ये आज मैं आपको बता रहा हूँ MS DOS जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस, है ना। तो डॉस क्या है, तो एक्चुअली आप इसके बारे में पहले जान लीजिए क्या है, उसके बाद मैं आपको बोर्ड भी अवगत कराऊंगा। देखिए MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस में क्या करते हैं, इसमें देखेंगे आप तरह तरह के फाइल बनाते हैं और ये डॉस इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है, यानी कोई भी फाइल अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको आप हिडन करके उसको फाइल को आप रख सकते हैं और बिना डॉस का आपका कोई कार्य नहीं होता है। जो बूटिंग होता है यानी डॉस के माध्यम से ही बूटिंग करता है। डॉस की प्रक्रिया ऐसी है जिसको आप बूटिंग करने का कार्य करते हैं और डॉस में आप फाइल को हिडन वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल को आप उसमें हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको डॉस के बारे में अवगत करा रहा हूँ, डॉस क्या है और हैं और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप आइए आपको विस्तार से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमने टाइप किया क्या देखेंगे, हमने लिखा CMD, यानी सबसे पहले हमने यहाँ जो टाइप किया है CMD, और CMD का पूरा नाम होता है, जिसका नाम है आपका कमांड, जिसका नाम क्या है कमांड। और यहाँ देखेंगे यानी हमने यहाँ टाइप किया क्या, विंडो और +R, है ना। हमने विंडो +R किया, जब विंडो +R करेंगे आपके सामने बॉक्स आएगा और यहाँ हम टाइप करते हैं CMD करेंगे और यहाँ से जो ही आप या तो ओके करिए या तो आप जो इंटर है, जो इंटर बटन होते हैं, है ना, उसको आप प्रेस करेंगे तो भी आपका टास्क बड़ा हो जाता है, खुल जाता है ना। अब देखिए एक प्रक्रिया और है, जो आपका लैपटॉप होता है उसमें आप Alt+ आप इंटर करते हैं तो जो एक्चुअली जो डॉस का स्क्रीन है, जो आपका डॉस का स्क्रीन वो क्या हो जाएगा, यानी फुल हो जाता है। कैसे, यानी Alt+ इंटर प्रेस करते हैं तो डॉस का स्क्रीन फुल हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि डॉस का स्क्रीन फुल नहीं हो रहा है, तो जो डॉस का स्क्रीन अगर फुल नहीं हो उसके लिए आपको टाइप करना होगा MODE स्पेस 200 और उसके बाद इंटर। यानी अगर डॉस का स्क्रीन Alt+ इंटर करने से बड़ा नहीं हो रहा है तो आप MODE स्पेस 200 टाइप करते हैं तो डॉस का स्क्रीन बड़ा हो जाता है। अब इसमें करना क्या है, आपने डॉस खोलने का प्रक्रिया जान गए, कैसे खोलेंगे। CMD का पूरा नाम होता है कमांड और विंडो +R करेंगे और उसमें आप टाइप करते हैं CMD, या तो आप ओके बटन करिए या तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है, जो जिसपे आपको कार्य करना है वो आपका आ जाता है ना। तो इंटर और बटन एक्चुअली CMD या तो इंटर प्रेस करिए या तो आप ओके करिए, ओके करेंगे तो भी बात वही है और या तो इंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपका डॉस खुल जाता है ना। लैपटॉप में क्या है, Alt+ इंटर करने से जो डॉस का स्क्रीन है वो बड़ा हो जाता है, यानी Alt और इंटर दोनों को एक साथ दाबते हैं तो बड़ा हो जाता है, डॉस स्क्रीन आपका फुल हो जाएगा। अगर एक्चुअली उससे नहीं हो रहा है तो आप मोड स्पेस 200 टाइप करते हैं तो डॉस का स्क्रीन बड़ा हो जाता है ना। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसमें ये ऐसे इस तरह से सिंबल आता है और इससे जब सिंबल आता है इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। लेकिन ये आपका क्या है, C है, हिंदी में देखेंगे ऐसे C, तो इसको हम क्या बोलते हैं, C बोलेंगे, C प्रॉम्प्ट हो। अगर ये आपका क्या है A, यानी ये आपका क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, A प्रॉम्प्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A प्रॉम्प्ट बोलेंगे। अगर यही एक्चुअली आपका ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम D प्रॉम्प्ट बोलेंगे, है ना। यहाँ आपका M लिखा हुआ है तो इसको हम M प्रॉम्प्ट बोलेंगे। यही एक्चुअली आपका N है तो इसको हम N प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यही आपका D है तो इसको हम D प्रॉम्प्ट बोलते हैं। समझ में आया। तो ये क्या है, C प्रॉम्प्ट है। जैसे अगर आपको प्रॉम्प्ट भी चेंज करना है तो आपको प्रॉम्प्ट चेंज करना भी हम आपको बता देंगे कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टेप पे आ जाइए, जो आपको डॉस में करना है। सबसे पहले अगर आपको करना है VER का मतलब होता है वर्जन। VER का मतलब क्या होता है, वर्जन होता है। यानी VER लिखेंगे तो लिखेगा यानी माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट
और ये आपका विंडोज 07829991। इस तरह से आपका जो उसका वर्जन होता है इसमें आपका दिखाता है। एक्चुअली आप टाइप करेंगे VER और इंटर प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन ये आपका दिखाता है। फिर आप यहाँ से इंटर प्रेस किए, फिर यहाँ से आपका सी प्रॉम्प्ट आ गया। अब आपको पता करना है VOL और यहाँ से वैल्यू करते हैं तो इसका जो सीरियल नंबर होता है वो आपका जो भी हो 0827947 if 8AB7928। तो ये आपका वैल्यू यानी आप VOL करते हैं तो एक्चुअली ये आपका वैल्यू दिखाता है। फिर यहाँ से आप इसको क्या करेंगे इंटर प्रेस कर लेते हैं। तो आपने VER किया तो ये आपका दिखाया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन आपका ये है, और सी प्रॉम्प्ट VOL आपने और प्लस इंटर प्रेस किया तो ये आपका जो सीरियल्स जो नंबर्स हैं ये आपका दिखाया। मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बड़ा मोबाइल से है, क्या है आपका बड़ा मोबाइल है और आप बहुत परेशान है, आपका मोबाइल गुम हो गया, ये हो गया और वो हो गया, तो उसको आप क्या करिए सबसे आप उसका जो MI नंबर होता है उसको आप करेंगे। कैसे नोट करते हैं स्टार उसके बाद हैश उसके बाद 06 करते हैं तो पूरा आपका डिटेल्स उसमें दिखा देता है ना। अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है, यहाँ हमने टाइप किया क्या, यहाँ देखेंगे आपको फाइल बनाना है। कैसे आप फाइल बनाते हैं तो फाइल बनाने का तरीका क्या है, यहाँ हमने टाइप किया जैसे हमने लिखा कौन स्पेस, यहाँ हमने टाइप किया क्या एनी नेम और उसके बाद हमने यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया। कैसे, यहाँ हमने टाइप किया जैसे हमने लिखा कॉपी स्पेस बाबा है ना, और यहाँ से हमने इंटर प्रेस कर लिया। फिर सी प्रॉम्प्ट हमने किया, फिर हमने लिखा जैसे देखिए जब आपने कॉपी स्पेस बाबा यानी आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखना चाहते हैं अपना नाम राजन और यहाँ से आप इंटर प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ से आप कुछ मैटर लिखते हुए चले जाएंगे, जो भी मैटर आपको लिखना है लिखते हुए चले जाइए और उसके बाद यहाँ से जब 6 या उसके बाद CTRL+Z से इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यह जब सेव हो जाएगा यहाँ से आप इंटर प्रेस कर लीजिए। फिर अगर आपको देखना है तो फिर वही प्रक्रिया हम देखेंगे टाइप स्पेस राजन और यहाँ से आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका फाइल आपका ये बन जाता है ना। तो ये प्रक्रिया आपका है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ देखेंगे आपने राजन नाम से फाइल आपका बन गया है। फाइल को रीनेम करना है तो फाइल को कैसे रीनेम करते हैं, तो सबसे पहले रीनेम करने के लिए आप टाइप करेंगे REN, यहाँ टाइप करते हैं ओल्ड फाइल नेम और उसके बाद स्पेस न्यू फाइल नेम और उसके बाद इंटर, है ना, समझ में आया। REN स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम उसके बाद इंटर। कैसे देख लीजिए, ये तो एग्जांपल है, ऐसे ही आपको बनाना है। हमने यहाँ टाइप किया REN स्पेस ओल्ड आपका क्या था राजन और यहाँ हमने किया राजन स्पेस यहाँ हमने टाइप किया क्या मोहन और यहाँ से हमने इंटर प्रेस कर लिया। और फिर यहाँ से आप सी प्रॉम्प्ट आ जाइए और यहाँ आप टाइप करेंगे टाइप स्पेस राजन मोहन लिखिए या तो राजन लिखिए। आप राजन लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो लिखेगा फाइल नॉट फाउंड। क्या लिखेगा फाइल नॉट फाउंड। वही प्रक्रिया आप सी प्रॉम्प्ट करेंगे और यहाँ लिखिए टाइप स्पेस क्या लिखेंगे मोहन, तो आपका वो फाइल पुनः आ जाता है। तो ये प्रक्रिया रहा डास का। डास में आपको करना क्या है, जैसे बोर्ड में आप देखे हैं सेम प्रक्रिया आप अपने दिमाग में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको दिमाग में आप बैठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कैसे आपको क्या करना है, किस तरह से आप उसमें करेंगे। तो एग्जांपल आपने देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है, देख लीजिए। पहला आप जैसे बोर्ड पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक्चुअली आप दिमाग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक कहानी के तौर पर। कैसे, सबसे पहले हम विंडो+R करते हैं
यानी विंडो प्लस जब आर करेंगे, यानी जब प्रोग्राम खोल लेते हैं और विंडो प्लस आर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे छोटा सा बॉक्स आता है, उसका नाम होता है डायलॉग बॉक्स, है ना। डायलॉग जो बॉक्स में आप टाइप करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, जो आपका ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, टाइप करेंगे। याद रखिए आपका जो ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, आप इसमें टाइप करते हैं, यानी जब आप ये विंडो और प्लस आप यहाँ आर प्रेस करेंगे, यानी दोनों एक साथ आप प्रेस करते हैं विंडो और आर को, तो जब विंडो प्लस आर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे छोटा सा जो बॉक्स आएगा उसमें आपको टाइप करना है क्या है, CM और उसके बाद D, और या तो आप इंटर प्रेस कर लीजिए या तो आप ओके बटन प्रेस कर लीजिए। अब आपका टास्क खुल गया। एक्चुअली अगर लैपटॉप है या तो आपका CRT मॉनिटर है तो दो प्रक्रिया है उसमें। डास की अगर स्क्रीन को बड़ा करना है तो यहाँ देखेंगे अल्ट और प्लस यहाँ इंटर दिया है ना, यह अल्ट और ये इंटर, तो एक्चुअली नजदीक में देख लीजिए, यहाँ से आपको लेने में दिक्कत होगा, है ना। तो यहाँ से अल्ट और प्लस इंटर करते हैं तो डास का जो स्क्रीन है वो फुल हो जाता है। समझ में आया? यानी अल्ट और इंटर प्रेस करेंगे तो जो डास का स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो गया, अब आपको करना क्या है, अब देख लीजिए, अभी तो आपने कीबोर्ड के माध्यम से देखा खोलना किस तरह से खोलेंगे। अब आते हैं प्रोग्राम में। अब CMD खोलने के बाद अब प्रोग्राम में कैसे आपको कार्य करना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वहां पर जब आपका जो स्क्रीन आपके सामने जो आया उसमें करना क्या है, तो ध्यान से इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको। सबसे पहले आप टाइप करते हैं, वहां टाइप करेंगे, बैकग्राउंड को कलर हम चेंज करते हैं तो वहां टाइप करेंगे COLOR, है ना। तो यानी COLOUR अगर आप स्पेस लेकर के आप करते हैं, यानी COLOR करेंगे और स्पेस करेंगे और उसके बाद 70 करते हैं तो आपका कलर नहीं होगा, है ना, कलर नहीं होगा। आपको लिखना है COLOR स्पेस 90 70 80, जो भी अगर आपको लिखना है वो बैकग्राउंड कलर आपका चेंज होता चला जाएगा, है ना। अगला क्या है, आपने ये कलर आपने देखा, अगला है टेक्स्ट को कलर करना है तो COLOR स्पेस D करेंगे तो आपका टेक्स्ट कलर होता है। आपने ये देखा, फिर अब क्या करना है, अब हम अगले सेमेस्टर पे चलते हैं तो वहाँ CPRON और इंटर प्रेस करते हैं तो वह वर्जन बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका DOL होता है। DOL का मतलब होता है वैल्यू, यानी उसकी जो सीरियल नंबर होता है उसको पता करना है तो VOL करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाता है। और उसके बाद पूरे स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS और इंटर प्रेस करते हैं तो स्क्रीन आपका साफ हो जाता है। अब चलते हैं के बारे में, आपको फाइल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले कॉपी स्पेस कॉम, उसके बाद एनी नेम, यानी कॉपी स्पेस कॉम एनी नेम, और ये है आप वहां पर कोई नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कॉपी स्पेस राम, कॉपी स्पेस मोहन, और वहां से आप उसको इंटर प्रेस करेंगे। अब उसमें कुछ मैटर लिखते हुए आप टाइप करते हुए चले जाते हैं। जब आप कुछ मैटर लिखते चले जाते हैं तो कीबोर्ड में आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे ये फंक्शन की होता है F1 से लेकर के F12 तक। आप यहाँ देखेंगे जो फंक्शन की है, यहाँ पर आपका बटन दिया है F6, यानी आप F6 के माध्यम से भी आप डाउस को सेव कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल और Z के माध्यम से, या देखिए कंट्रोल Z के माध्यम से इसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये आपका फाइल तैयार हो गया, बना। अब आपको फाइल को देखना है, फाइल देखते हैं। कंट्रोल Z के माध्यम से आपने फाइल को सुरक्षित कर लिया, F6 के माध्यम से आपने फाइल को सुरक्षित कर लिया। अब फाइल को देखना है तो कीबोर्ड के माध्यम से आप स्क्रीन पे टाइप करेंगे TYPE टाइप स्पेस, जो आपने वहाँ अक्षर लिखा है, या तो आपने मोहन लिखा है या तो आपने नाम लिखा, कोई भी एनी नेम, यानी जो आपने वहाँ नाम दिया है वही नेम आप टाइप करेंगे TYPE स्पेस एनी नेम, और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो फाइल आपका आ जाता है ना। अब आ गई, एक्चुअली आपने ये फाइल आपने चेंज किया, बना लिया।
अब बारी आ गई आपको चेंज करना, फाइल को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले REN स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम, REN यानी रीनेम, फाइल को कैसे आप रीनेम करते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे REN स्पेस ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है आपने राम लिखा या मोहन, मोहन आपने एक्चुअली एग्जाम्पल में लिख लिया, और REN स्पेस मोहन स्पेस न्यू स्पेस राजू, और उसके बाद आप इंटर प्रेस करते हैं। तो वहां पर अगर आप टाइप स्पेस मोहन लिखेंगे तो वो फाइल आपका नहीं आएगा, और एक्चुअली फाइल नॉट फाउंड लिखता है, और स्पेस आपने राजू लिखते हैं तो फाइल आपका पुनः आ जाता है। तो ये प्रक्रिया रहा आपका, किस तरह से आप डॉस में कैसे आपको क्या करना है, इसके बारे में आप विस्तार से आपने देखा। बोर्ड पे अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसे कहानी के तौर पर आप देख लेंगे, उसको सुन लेंगे कैसे आपको क्या करना है। और इसमें एक्चुअली अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, और सबसे पहले शेयर लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।